कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक स्प्रिंग। देखो तनी हुई स्प्रिंग, इलेक्ट्रिक स्प्रिंग है, उसको अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो देखो यहाँ से तुम लेकर के इसको यहाँ आए, देखो ये है, इसको आपने यहाँ लेकर के आए, मान लो उसके इस वाले सिरे पर ये बंधा हुआ है ये, ठीक, आप इसको यहाँ तक लेकर के आए, इसको रोक दो यहाँ, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी इकट्ठा हो जाएगी? हाफ, बोलो, के एक्स, और यहाँ तक की दूरी अगर मान लो एक्स है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स एम स्क्वायर था नहीं था, तो एक्स डिस्टेंस तक लेकर के जाएंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। अब इसके अंदर वेलोसिटी है क्या? रुकी हुई है, इसके अंदर वेलोसिटी है। अब बात समझ नहीं आ रही, ये यहाँ पर रुका हुआ है तो वेलोसिटी है क्या इसके अंदर? जीरो है वेलोसिटी इसकी, ठीक। अब ये तनी हुई स्प्रिंग पे ये लगा हुआ है, आप उसको छोड़ दीजिए, वहीं से क्या होगा? वो इधर आएगा, आएगा नहीं इधर, तो जैसे जैसे ये इधर आएगा डिस्टेंस क्या होगा? एक्स कम होती जाएगी। तो उसको बोला करो जल्दी कि जैसे जैसे इधर आएंगे तो यहाँ से स्प्रिंग कितनी तनी थी? एक्स डिस्टेंस पर हम ले गए थे, तो अब ये धीरे धीरे डिस्टेंस कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो जो कम हुआ है एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ गई? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो जितनी कम हुई है वो एनर्जी गई कहाँ? वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। अब इसकी स्पीड भी तो है, जब ये ऐसे चलेगा तो अब इसमें स्पीड आएगी नहीं आएगी? तो जब इसकी स्पीड इसमें आ गई तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ से एक्स छोटा हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, मगर v क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो काइनेटिक जैसे जैसे ये इधर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस कम होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ वो अगर आ गया मान लो ये इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पर एक्स कितना हो जाएगा? जीरो। एक्स जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो जितनी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी वो सब किस में बदल गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है? स्पीड बढ़ने से बढ़ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सब किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि यहाँ स्पीड मैक्सिमम होगी, यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम हो गई, मिनिमम मतलब जीरो। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वेलोसिटी है। अब ये यहाँ रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा? कि ये स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ अचानक यहाँ रुक कैसे जाएगा? इस पर न्यूटन वो कौन सा लॉ? थर्ड लॉ नहीं लगेगा, इस पर इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा। ये चल रहा है तो अब यहाँ पे ये रुक, क्योंकि कोई इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है, रुकी है तो रुकी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे। अब ये चल रहा है ना, अब इसको अगर रोका नहीं गया बाहरी फोर्स लगा करके, तो ये है ना ड्यू टू इनर्शिया ये बढ़ जाएगा आगे। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग को ये दबाएगा, नहीं दबाएगा। अब जब स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग पर रीस्टोरिंग फोर्स अब इधर लगने लगेगा। जब ये इधर जा रहा था तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर था।
अब जब ये इधर जाने लगेगा, स्प्रिंग को जब दबाएगा ये, तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसकी स्पीड को क्या करेगी, धीरे धीरे कम करेगी, ठीक ना। अब इधर स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ आते आते स्पीड यहाँ पर एकदम कम हो गई, जीरो हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ जीरो होने के बाद अब ये स्प्रिंग इतनी तन गई, यहाँ जीरो हो गई। अब इसके बाद अब स्प्रिंग उसको इधर इधर खींचेगी, नहीं खींचेगी। स्प्रिंग जब इधर चल रही है, खींच रही है, तो स्प्रिंग का जो एफ है, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा था, यहाँ रुक गया, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है ना। तो अब ये किधर जाएगी, रुकने के बाद फिर ये इधर जाएगी। जब ये इधर जाएगी तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। जब डिस्टेंस कम होता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बोलो। यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई, जीरो हो गई ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। अब जब ये इधर जाएगा तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अब ऐसे हम चाह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी घट रही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो हो गया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू जीरो है यहाँ। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम होने का मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो अब ड्यू टू इनर्शिया ये यहाँ रुक नहीं जाएगा, इसके अंदर स्पीड है ना, ये आगे बढ़ जाएगा। ये जब आगे बढ़ेगा तो फिर वो स्प्रिंग को क्या करेगा, खींचेगा। स्प्रिंग को ये खींचेगा, खींचता हुआ बढ़ेगा। अब ये स्प्रिंग को इधर खींचेगा तो स्प्रिंग पर रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगने लगेगा, तो स्प्रिंग इसको रोकेगी, क्या करेगी, यहाँ आते आते इसकी स्प्रिंग फोर्स, अब जब स्प्रिंग फोर्स इस पर लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड कम होगी ना। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। अब यहाँ रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फिर जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम होगी। तो ये ऐसे 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 ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। बात समझ में आई, ठीक। तो अगर ये स्प्रिंग मान लो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, x इक्वल टू जीरो, ठीक। तो अब ये जो स्प्रिंग है, ये जब ये इधर आएगी तो मान लो ये यहाँ तक आई, यहाँ तक, ए तक, ठीक। और यहाँ मान लो आगे कहाँ तक, सी तक आई, सी तक आई। तो अब ये जब यहाँ आएगी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, बोलो, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस मान लो x है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस माइनस एक्स होगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस और प्लस, तो सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है ना, मैग्नीट्यूड तो यही है, हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो, एनर्जी को आप मत कहिएगा कि एनर्जी माइनस में जा रही है, एनर्जी प्लस में जो जा रही है, एनर्जी माइनस प्लस में नहीं जाएगी, ठीक है। ये हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बोलो, जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। और जब ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, एक्स यहाँ जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की स्पीड मान लो v है, यहाँ की स्पीड v है, तो ये हो जाएगा हाफ m, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, तो vm लिख दें vm, ठीक। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी U प्लस k, तो E इक्वल टू जीरो प्लस, तो E इक्वल टू हाफ एम v, मैक्सिमम पर जा रहा है ना, ये कहाँ पर, यहाँ पर निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर, यहाँ v मैक्सिमम हो गया, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, ठीक है। कहाँ इसको मान लो A, C को मान लो पॉइंट M,
ठीक है, एट एम, पॉइंट एम पर जब वो सी पर गया, एट पॉइंट सी, यहाँ टोटल मैग्नेटिकल काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितना है, जीरो है। तो टोटल मैग्नेटिकल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये ना सॉरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना जीरो, जीरो प्लस इतना इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक ना, पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो अब मुझको तुम लोग ये बताओ कि जब वो इस पॉइंट पर पहुंचा यहाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की टोटल एनर्जी कितनी है, एम पॉइंट की टोटल एनर्जी और इस पॉइंट की टोटल एनर्जी ये नहीं। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ की, वही यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी में बदल गई ना जी सर। तो कुल एनर्जी इतना है, देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इतना, काइनेटिक एनर्जी जीरो यहाँ पर, तो ये टोटल एनर्जी ये। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है, बोलो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहा है कि जो टोटल मैग्नेटिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, टोटल मैग्नेटिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक। भाई जब ये इधर आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी अगर घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जोड़ दोगे तो फिर वो टोटल तो सेम न रहेगा। तो एट पॉइंट एम पर देखो, पॉइंट एम पर भी टोटल मैग्नेटिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक ना। पॉइंट एम पर ये टोटल एनर्जी देखो, पॉइंट एम पर ये है और यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है, ये है। टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, ये है। टोटल मैग्नेटिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में जोड़े कितना आया, ये आया। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में जोड़े कितना आया। और ये दोनों एनर्जी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो टोटल मैग्नेटिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो न घटेगा न बढ़ेगा। तो अब यहाँ देखो, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी must be constant, must be constant. Total mechanical energy must be constant, ठीक है। तो अब ये देखो, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ की कितनी है, सी की, तो टोटल मैकेनिकल सी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट कहाँ का, एम का। सी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और यहाँ की वेलोसिटी हमने माना है कितना, वीएम, है ना। लिफ्ट वेलोसिटी
ब्लॉक, ये जो ब्लॉक जो लगा हुआ है इसके, है ना, 8.MeV मीटर पर सेकेंड Vm, ठीक। तो यहाँ की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखो हाफ MVm स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा ना, ये स्क्वायर होगा ना यहाँ, तो हाफ MVm स्क्वायर, ये यहाँ की टोटल मैग्नेटिकल एनर्जी, ये इक्वल टू हो जाएगी यहाँ की टोटल मैग्नेटिकल एनर्जी के हाफ kx स्क्वायर। ऑप्शन में तो अब यहाँ निकालो, बात समझ में आई? तो k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? यहाँ देखो, हाँ एक मिनट देखो, ये चलो ठीक है कोई बात नहीं, उतारो इसको। तो यहाँ देखो, यहाँ का डिस्टेंस मैक्सिमम ले लो, देखो यहाँ का जो डिस्टेंस है ना वो मैक्सिमम ले लो, एक्स मैक्स, यहाँ का मैक्सिमम डिस्टेंस ले लो, यहाँ का सी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम हम इसको यहाँ तक खींच रहे हैं, मैक्सिमम हम इसको यहाँ तक ला रहे हैं, ठीक। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? xm लिख लो, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? xm कर लो, ठीक है, तो xm कर दो, क्योंकि हम मैक्सिमम c तक ला रहे हैं, अब उसके बाद c से ये बैक होगा, ठीक ना। तो ये यहाँ c तक की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम ले लो, तो यहाँ क्या लिख दें? xm लिख दें, यहाँ मैक्सिमम का स्क्वायर हो गया। इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? यहीं पर होगी, m पर। यहाँ की वेलोसिटी को क्या लेंगे? मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। देखो जब ये यहाँ पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर मैक्सिमम। अगर वो यहाँ कहीं बीच में है, c और m के बीच में, तो उसकी कुछ वेलोसिटी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी। तो देखो हाफ से हाफ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो Vm स्क्वायर इक्वल टू, ये m इधर है, ये Vm का मतलब क्या? मैक्सिमम है ये वेलोसिटी, और ये m क्या है? उसका मास है, ठीक है। इसलिए इसको, तो ये हो जाएगा, बोलो K बाई m, ये इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा xm का स्क्वायर। देखो हो गया। तो Vm कितना होगा? ये जब इधर जाएगा तो क्या होगा? अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो इसको अंडर रूट में कर देगा, K बाई m xm स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाता है ना, पता है ना, ये तो बाहर आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी xm स्क्वायर, ये तो बाहर आ जाएगा K बाई m, ये बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम स्पीड है, ये कहाँ? मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर इसकी वेलोसिटी होगी m, ठीक है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहे, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है और उसका मास भी दे दिया है, और मैक्सिमम कितना आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगी। इसमें आप पुट कर दीजिएगा,
ठीक ना। ये तो अब ये हो गया, लिख लें। ठीक है, ये M और C के बीच में कोई पॉइंट N है। तो ये ब्लॉक जो है न M पर है न C पर है, इधर न इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है न स्ट्रीम पॉइंट पर। जब ये इधर चलेगा तो मान लो वो N पॉइंट पर पहुंचा और यहाँ ब्लॉक पहुंचा है, यहाँ का यहाँ से इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस मान लो x है। तो एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, मतलब M और C के बीच में अगर ब्लॉक है, स्प्रिंग से जो ब्लॉक लगा हुआ है, हल्का ब्लॉक यहाँ बात है में, तो अब ये लेट द ब्लॉक रीच एट पॉइंट M बिटवीन कैपिटल M एंड C, लेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट N इज V। जब ये N पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी मान लो V है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि स्प्रिंग के अंदर क्या है, तनाव है, और इसकी स्पीड भी है ब्लॉक की, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बोलो N, ये कितना हो जाएगा, U इक्वल टू हाफ K और डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है ना, इसका स्क्वायर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट N, पॉइंट N पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, K इक्वल टू हाफ M और वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी हमने कितना मान लिया, यहाँ तो वेलोसिटी Vm माने थे ना, मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं, सॉरी वेलोसिटी यहाँ पर Vm था, बीच में यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, मैक्सिमम वेलोसिटी थी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी, उसको V मान लिया गया, यहाँ हमने V मान लिया V। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ M V स्क्वायर। ठीक, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। E इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी, E इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो अब मुझको ये बताओ कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी है कितनी, बोलो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी देख लो, कहीं से भी देख लो ना, उसमें क्या समझना है, यही तो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखो, कहीं से देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, हाफ K x M स्क्वायर। उसको तो घटना बढ़ना नहीं ना है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम ना रहेगी, नहीं रहेगी। तो इस केस में भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सम क्या होगा, वही होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ भी ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो E है वो इतनी ही होगी, नहीं होगी, उसको तो घटना बढ़ना नहीं है। तो E की जगह हम क्या लिखें, हाफ K x M स्क्वायर, यहाँ U की जगह क्या लिख दें, हाफ K x स्क्वायर, हाफ K, और प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखें, हाफ M V स्क्वायर, हाफ M V स्क्वायर। अब इससे हम V की वैल्यू निकाल लें। देखो हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ और ये हाफ कॉमन हो जाएगा, 1/2 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका K x M स्क्वायर इक्वल टू K x स्क्वायर प्लस M
वी स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ देखो, ये इधर ले लो, तो एम वी स्क्वायर कितना होगा, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स एम स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इधर आएगा तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो अच्छा के को कॉमन भी ले लो, के को क्या ले लो, कॉमन ले लो, एक्स एम माइनस एक्स स्क्वायर, और के को कॉमन ले लिए हो और इसका एम जब इधर लाए हो तो वो क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या मिला हमको, v इक्वल टू कितना आ गया, तो वेलोसिटी v इक्वल टू, ये वेलोसिटी कहाँ की है, कहीं m और c के बीच में, इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में कहीं वेलोसिटी कितनी होगी, k बाई m और एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या कर देगा, इसको अंडर रूट में कर देगा। ये वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई, ठीक। अब इस पर नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ठीक ना। इसको अच्छी तरह से एक मरतबा इसको रिपीट कर लेना ताकि न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, सब याद कर लेना जो जो चीज़ें हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, इसलिए इसका नोटिफिकेशन जब वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और किसी टॉपिक पर या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो उसको कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख दें, या फिजिक्स का कोई ऐसा चैप्टर जो आप चाह रहे हैं कि मैं उसको अपलोड करूं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, तो मैं ट्राई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।